नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्माश्रम मार्ग। गुरुवार 7 मई को बड़ी पूर्णिमा है और बैसाख की पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं ताकि जीवन में धन संपत्ति मिलती रहे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस पूर्णिमा तिथि के यानी इस बैसाख माह में पूरे माह देवता लोग जल में निवास करते हैं और इसीलिए जल का कलश तुलसी के पास बांधा जाता है ताकि पूरे बैसाख के महीने में तुलसी पर जल आता रहे, गिरता रहे। और शिवलिंग पर भी ऐसा ही किया जाता है। आपने किया होगा, उम्मीद है, हमने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि तुलसी के नीचे आखिर क्या जलाना है। लेकिन इसके पहले समझते हैं इस पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय क्या किए जाते हैं। देखिए, बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, आप पूरे दिन में कभी भी नहा धोकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और पानी मिक्स कीजिए, या फिर आप चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, पानी में भिगो ले, उसे पीस कर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, उसमें हल्दी पाउडर डाल के इस मिश्रण से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर धन धान्य से भरा रहेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। आप नजर दोष से आप सभी बचे रहेंगे। पूरे घर की विशेष तौर पर साफ सफाई कीजिए और इस दिन कहीं भी अंधेरा ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और माँ के लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो खीर भी बना सकते हैं और माँ को भोग लगा सकते हैं। वैसे तो बैसाख पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, या फिर आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप चावल का खीर बनाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, तो अच्छी बात है। घर में मखाना है तो मखाना का भी खीर बना सकते हैं। आपके लिए संभव हो तो गुलाब की इत्र थोड़ी सी रुई में लगाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात 11 बजे तक। और इस पूर्णिमा के तिथि में आप माँ लक्ष्मी को संभव हो तो स्फटिक की माला अर्पित करें और बाद में इसे आप धारण करें। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन चूंकि अभी स्फटिक की माला आपको नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि आपको तुलसी के नीचे क्या जलाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो पूर्णिमा तिथि की बात आती है तो तुलसी की पूजा के बिना पूर्णिमा की तिथि अधूरी रहेगी। तो तुलसी के नीचे एक घी का दिया जलाइए और इस दिए में 2-4 पंखुड़ी केसर के डाल दीजिएगा, अगर घर में है तो। नहीं है तो इस घी के दिए में आप 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और इसे डालिएगा आप पीछे की तरफ से। दिया में ही रहेगा, लेकिन बाती में न डालकर घी में पीछे साइड से डालिएगा, कि यूं ही एक नियम करना है। अब दूसरी बात, आप तुलसी की परिक्रमा जरूर कीजिए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, आपकी मर्जी। फिर अपने घर के छत पर एक दिया जरूर जलाइएगा ताकि आपको कभी भी किसी की नज़र ना लगे, आप सभी सुरक्षित बने रहें और देवताओं का आशीर्वाद मिले। अगर आपको खास कर लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, आपके घर की खुशियों को नज़र लग गया है, तब अपने छत पर पूर्णिमा तिथि के दिन दिया जरूर जलाइए। और साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दिया जलाइएगा ताकि पितृदेव की भी कृपा मिले और देवताओं का आशीर्वाद भी मिले। क्योंकि बैसाख पूर्णिमा बहुत खास है, अपने आप में अद्भुत है। अपने घर के मुख्य, जहाँ पर आपने पूजा की है, पूजा स्थान है, वहाँ तो आपको दिया जलाना ही है। शाम में संभव हो तो रात में आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं, खा पी कर भी दे सकते हैं, सिर्फ नहा लीजिएगा। जल में सफ़ेद पुष्प डालकर नीची निगाह करके आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। और आप किसी गमले वगैरह में चंद्रमा को देखते हुए छत पे, बालकनी से, कहीं से भी दे सकते हैं। तो आप तुलसी के नीचे जब दिया जलाइएगा ना, तो डायरेक्ट दिया को जमीन पे मत रखिएगा, किसी पत्ते पर, दोने पर, अक्षत पर या फूलों की पंखुड़ी पर रखें, या किसी प्लेट में ही रख लें। डायरेक्ट जमीन पर मत रखिए, वरना आपको आपके पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।